हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एक और अपडेट मैं आपको बताने वाली हूँ डीवी नोटिस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर शो भी करूंगी कि बच्चों ने जब मेरे पास भेजा है तो उसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। तो ये डिपार्टमेंट आपका क्या है, नारकोटिक्स ब्यूरो का आपका आया है ग्वालियर का। यहाँ पर आपका डीवी होना है। ये डिपार्टमेंट जिन बच्चों को मिला है उनके पास ये मेल पहुंचा है। तो आप देख रहे होंगे ये जो मेल है ना साइड में, ये जो मेल है तो इसमें क्या है, लैंग्वेज जो है वो कोड नहीं हो पा रही है, मतलब डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। जब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, तो बच्चे बोल रहे हैं मैम ये तो दिख ही नहीं रहा है कि इसमें क्या लिखा है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन थी कि मैम इसको कैसे पढ़ा जाए, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि उनको फिर से मेल करिए और उनसे करिए कि थोड़ा सा इसको करेक्ट करके भेजें, डिकोड करके भेजें, क्योंकि ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि लैपटॉप वगैरह पर भी बच्चे कैफ़े में जाकर भी दिखवाए आए हैं, लेकिन किसी को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, मतलब वो डिकोड नहीं हो रहे हैं वर्ड्स। ठीक है, कोई भी मतलब PDF रीडर जो है उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तो ये मैंने आप लोगों से कहा भी था कि भाई आप उनको फिर से मेल करिए कि भाई ये नहीं शो हो रहा है, इसलिए हम लोग कैसे इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ने करा है वही काम। और आप ये देख सकते हैं क्या लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी अगर नहीं समझ में आया तो करिएगा। बाकी इसको एक हिंदी ट्रांसलेट करा गया है, एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है, मैम देखिए इसमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर। देखिए अब इसमें थोड़ा सा हिंदी वो भी मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पर, कि अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है कि कर्मचारी चयन के दौरान MTS में चिकित्सा परीक्षण एवं वही DV और मेडिकल के लिए आपको बुलाया गया है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में। ठीक है, ग्वालियर में क्या बताया गया है, कर्मचारी चयन आयोग के हवलदार MTS के लिए आपका डोजियर प्राप्त हुए हैं उन्हें। उपरोक्त पद पर चयन हेतु आपकी चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेजों का सत्यापन होना है, इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है। ये सब देखिए हिंदी में उसने ट्रांसलेट, मतलब वो उसको कोई ऐप मिला होगा उसके थ्रू उसने करा है। थोड़ा बहुत इसमें भी नीचे नहीं हो पाया है, बाकी थोड़ा बहुत काफ़ी से ज़्यादा हो गया कि हम लोग अच्छे से इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ। और उन्होंने क्या बताया है कि पद पर नियुक्ति करी गई है स्वयं के खर्च पर। भाई इन्होंने बता दिया भाई अपने खर्च पर आना है। आपको कहाँ पर पहुँचना है, तिथियों को, नीचे जो तिथियां दी गई हैं मूल दस्तावेजों के साथ नारकोटिक्स आयुक्त पर ग्वालियर में आपको अवश्य रूप से पहुंचना है। 21 तारीख को आपका क्या है, DV होगा। मूल दस्तावेज और संलग्न प्रपत्र जो भी आपके अटेस्टेशन फॉर्म आए हैं उसके साथ प्रपत्रों का परीक्षण होगा आपका, वही DV होगा। फिर 22 तारीख को आपका चिकित्सा परीक्षण, यानी यहाँ पे भी 2-3 दिन का आप अपना मार्जिन लेके जाइएगा। जैसे कि दिल्ली वाला था वो वेलफेयर वाला, तो 2-3 दिन का मार्जिन लीजिएगा। एक दिन आपका DV है, एक दिन आपका मेडिकल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या क्या करना है, 21 को मूल दस्तावेजों और के साथ उपस्थित होना है। क्या क्या आपको चाहिए है, जो स्वीकृति सहमति पत्र जो उसमें दे रखा है। ठीक है, स्थायी निवास के घोषणा पत्र, चरित्र पत्र आपका, वही कास्ट सर्टिफिकेट आपका दे रखा है, वो जो आपका यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, सब कुछ आपका यहाँ पर क्या है, अटैच्ड है, जो उन्होंने भेजा है, मतलब इंक्लोजर है, इसमें इंक्लोज कर रख के रखा है इस DV के साथ, नोटिस के साथ, वो आपको लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ कि और क्या क्या आपका मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हिंदी वाला है इसमें तो वो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट लिखा है अगर आप अनिच्छुक होने की स्थिति में उम्मीदवारों को, ये जो अनविलिंगनेस लेटर आया ना, बच्चे पूछ रहे थे ये क्या है, अनविलिंगनेस प्रोफार्मा। तो अगर आप अनविलिंग हैं, अगर आप ये जॉब नहीं चाहते हैं, तो आपको भरकर क्या करना पड़ेगा, वहां पर उनको डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा। कहाँ पर, पोस्ट, ईमेल या पोस्ट के द्वारा भेज दीजिए, दोनों के द्वारा भेज सकते हैं अगर आप ये जॉब नहीं करना चाहते हैं तो। वरना आपको क्या लिखना है, वही विलिंगनेस वगैरह जो इसके साथ इंक्लोज है वो आपको लेके जाना है। होम टाउन डिक्लेरेशन उसमें देखा है, परमानेंट होम टाउन डिक्लेरेशन। ठीक है, 3 ओरिजिनल सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म आपको लेके जाने हैं। कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन वो इसके साथ है, वो आपको लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डेट ऑफ बर्थ, वही 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी उस डेट तक जो भी हैं वो लेके जानी है। SC ST का सर्टिफिकेट, कैंडिडेट क्लेम एज रिलैक्सेशन लिया है तो वही कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया। OBC के लिए जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, गाइडलाइंस पूरी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी कार्ड में क्या, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपका है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो NOC वगैरह आपको लेकर जाना है। तो यही सब आपको इसमें दे रखा था। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये था कि जो भाषा है वो डिकोड नहीं हो पा रही है,
बाद में फिर एक स्टूडेंट मुझे ऐसे भेजा, तो अब बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया क्या है। तो उसने भी मेल कर दिया था, हो सकता है उसका आया हो या उसने खुद करा हो। तो आप लोग भी अगर नहीं समझ में आए वहाँ पर मेल करिएगा कि सर ये लैंग्वेज नहीं मतलब डिकोड हो पा रही है, आप प्लीज़ इसको मुझको फिर से भेज दीजिए। तो ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन था इसके लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि मैम इसमें क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सब लोग देख लीजिएगा, बाकी मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर ही कर दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, कभी भी कॉल या मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, नंबर प्रोवाइडेड है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।